तो दोस्तों हमारे दोस्त इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आ गई है। एक विपदा के बारे में तो हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं, यानी रेड सी में ईरान के प्रॉक्सी हुती किस तरह से आने जाने वाले शिप्स को टारगेट कर रहे हैं। इन सब को लेकर परेशानियां बहुत सारी थी। इनके ऊपर अमेरिकन नेवी द्वारा अटैक भी किए गए। उस अटैक में 3 बोट्स को मार भी गिराया गया, लेकिन इसके बाद ईरान रेड सी में अपना एक वॉरशिप उतार देता है। तो अल्टीमेटली इस एरिया का जो टेम्परेचर था वो अब कई गुना ज्यादा हाई हो चुका है। इसके साथ साथ गाजा में जो युद्ध चल रहा है वो तो अलग ही अलग। इसके साथ साथ एक तीसरा मोर्चा भी धमकियों के बाद पूरी तरह से खुल चुका है। हम लोग बात करने जा रहे हैं टर्की की। आप सभी को याद होगा कि टर्की द्वारा इजराइल को खुले तौर पर एक धमकी दी गई थी और उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ पर घुसकर किसी भी व्यक्ति को मारना हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ देने के बराबर हम मानेंगे, और अगर ऐसा इजराइल की सीक्रेट एजेंसीज मोसाद द्वारा किया जाता है तो हम डेफिनेटली इजराइल के खिलाफ एक वॉर छेड़ देंगे। वैसे ही इस युद्ध के दौरान हमास को, गाजा को, पैलेस्टीन को और इस तरह के सभी सेंटीमेंट्स वगैरह को भी टर्की खुले तौर पर समर्थन कर रहा है। अपने यहाँ पर कई सारी रैलियां निकाल रहा है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, और इसके बाद इस तरह की धमकियां देना, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये तैयारी कर ली गई थी कि अब हमास के आतंकी जिस भी देश में कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में छुपे हों उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उनका सफाया करना है। और इसी बीच खबर पहले निकल कर ये आई थी, जिसके बारे में मैंने भी आपको इन्फॉर्म किया था कि जिस समय इजराइल के अंदर ये अटैक किया जाता है हमास के लोगों द्वारा, उस समय हमास का जो चीफ था वो टर्की के अंदर ही मौजूद था। यानी पहले स्पेकुलेट किया जा रहा था कि वो दोहा में होगा, कतार में होगा, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजों का खुलासा होता है कि वो उस समय टर्की में था और टर्की के अंदर हमास का एक ठीक ठाक नेटवर्क जमा हुआ है। तो अल्टीमेटली टर्की डर तो गया था कि हो सकता है कि इजराइल अंदर घुसकर किसी बड़ी कार्रवाई को कर सकता है। हालांकि इजराइल किसी तरह की कोई कार्रवाई ना कर दे सडनली, इन सब को लेकर वो कॉन्शियस भी था। अब इसी के चलते खबर निकल कर आई है, टर्की की तरफ से क्लेम किया गया है कि टर्की की जो सीक्रेट एजेंसी है MIT और साथ ही इस्तांबुल पुलिस का जो एंटी टेरर ब्यूरो है, इनके एक ज्वाइंट ऑपरेशन से इन्होंने 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। और बताया ये जा रहा है कि ये 34 के 34 लोग मोसाद के एजेंट थे, जो कि टर्की के अंदर हमास के आतंकियों को चुन चुनकर मारने की तैयारी में थे। बताया जा रहा है कि टर्की की कुल 8 प्रोविंस के कई सारे इलाकों में रेड मारी गई और इस दौरान टोटल 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और टर्की का आरोप ये है कि इन्हें मोसाद द्वारा रिक्रूट किया गया था और ये लगातार मोसाद के संपर्क में थे, मोसाद के एजेंट थे और टर्की के अंदर हमास के लोगों को ये मारने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने ये भी दावा किया गया है कि इन 34 लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, जॉब वगैरह का ऑफर दिया गया। उसके बाद जब संपर्क में आ गए तो कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है टर्की के अधिकारियों द्वारा कि इजराइल ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों को भुगतान के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल किया और इसके अलावा कोरियर सेवाओं का भी इस्तेमाल किया। आगे इनका कहना यह है कि टर्की के अंदर इस तरह के अभियान और ज्यादा आगे लंबे समय तक चलाए जाएंगे, जिसके तहत मोसाद से जुड़े सभी संदिग्धों को ऑपरेशन मोल के तहत इसी तरह से लगातार गिरफ्तार किया जाएगा। अब इसके ऊपर जब इजराइल से सवाल किया गया तो इजराइल की तरफ से अभी कोई भी, एटलीस्ट मेरे वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक, कोई भी आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया है। इसके अलावा ये भी अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि ये जो 34 लोगों को गिरफ्तार अभी तक किया जा चुका है, क्या ये टर्की के लोकल लोग हैं, कोई विद्रोही समूह से जुड़े हुए हैं, या फिर विदेशी लोग हैं जो कि टर्की में रह रहे थे और उसके बाद इन्होंने एक्चुअली मोसाद ज्वाइन वगैरह की हो। तो काफी कुछ चीजों के ऊपर से पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन टर्की की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है ये आग में घी का काम जरूर करेगी। और जो उम्मीदें जताई जा रही थी कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन चूंकि होने हैं काफी जल्द इसी साल, तो इससे पहले अमेरिका की ये कोशिश रहेगी कि पूरे इलाके में पीस एस्टेब्लिश करवा दी जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं बाधा और आगे आ सकती है, क्योंकि इस तरह की उकसावे वाली कार्रवाई से इजराइल डेफिनेटली कोई बड़ा स्टेप उठा सकता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।